मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में केमिस्ट्री में एसिड बेस पढ़ा था। आज हम लोग सॉल्ट पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, देन आप ये देखिए। हमारा टॉपिक है सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? एसिड और बेस को मिला के बनता है ये सॉल्ट। जब मैंने लिखा हुआ है एसिड प्लस बेस इक्वल्स टू सॉल्ट। एसिड और बेस को मिला के हम सॉल्ट बनाते हैं और उसमें हम थोड़े से वाटर को यानी कि H2O को भी ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में हमारा क्या है, अगर हम HCl में NaOH मिला देंगे तो बन जाएगा NaCl प्लस H2O। और NaCl क्या होता है? हमारा टेबल सॉल्ट होता है। जब हम शेव कर रहे होते हैं तो हमारी ब्लीडिंग को रोकने के लिए उस टाइम पे हम एलम का यूज करते हैं। क्लियर है? देन एंटीसेप्टिक के लिए हम लोग पोटेंशियल मैग्नेट यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोटेंशियल नाइट्रेट। इससे क्या गन पाउडर बनाने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा जिप्सम, जिससे क्या है प्लास्टर के लिए यूज होता है, पीओपी करने के लिए। फॉल सीलिंग में यूज होता है। यहाँ पे फॉल्स हो गया, फॉल होगा, यहाँ पे फॉल सीलिंग में यूज होता है। जो हमारी वॉल की सीलिंग होती है उसके लिए यूज होता है, वॉल सीलिंग के लिए। यहाँ पे इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, नेक्स्ट भी आप लोग डीपली पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पोटेंशियम एलम। ये क्या होता है? इस एक तरह का सॉल्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिटकरी। पोटेंशियल एलम, पोटेंशियल एलम को क्या बोलते हैं? फिटकरी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4 AnSO4। अब ब्रैकेट में 3 होता है 24H2O। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेशियम एलम। इसका फॉर्मूला होता है और इसका पूरा नाम क्या होता है? हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। ये इसका पूरा नाम होता है। इसको आप लर्न कर लेंगे, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि पोटेशियम एलम का पूरा नाम क्या होता है, इसको आप याद करेंगे। ब्लीडिंग को रोकने के लिए किसका यूज होता है? हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट का यूज करते हैं। एंटीसेप्टिक क्रीम टाइप की होती है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए भी यूज होता है, वाटर को साफ करने के लिए भी ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा जिप्सम। ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला ये है, इसका पूरा नाम है हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। यहाँ ये कहाँ यूज होता है? ये सीमेंट को बनाने के लिए यूज होता है। इसको हम लोग प्लास्टर और पैरिस प्लास्टर करने के लिए यूज करते हैं। इसका पूरा फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, इसको आप याद कर ले। सीलिंग के लिए यूज होता है, जो हमारे स्टैचूज होते हैं। प्लास्टर होता है, जो बोन की इंजरी होती है उसमें हम लोग जिप्सम का यूज करते हैं। एमसीक्यू आ सकता है कि हम लोग वॉल सीलिंग में किसका यूज करते हैं, या जब हम शेव कर रहे होते हैं तो ब्लीडिंग के टाइम पे रोकने के लिए किसका यूज कर सकते हैं। इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, बट हमारे गवर्नमेंट एग्जाम से थोड़े से ट्रिकी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अभी भी हम लोग आगे देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला ये होता है, ये एंटीसेप्टिक के लिए यूज होता है, रेड मेडिसिन के फॉर्म में होता है। और इसमें क्या होता है, जो कुएं में वो जो वाटर साफ करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं वहां पे, उसके लिए पोटेशियम परमैंगनेट का यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। यहाँ पे वो आया नहीं है, यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पे मैं KNO3, ये क्या होता है? गन पाउडर में बनाने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हमारा आता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है? CaOCl2 होता है, ठीक है, ये उसका फॉर्मूला होता है। ये एक तरह का ब्लीचिंग पाउडर होता है। पुल्स को साफ करने के लिए, पुल को क्लीन करने के लिए ये यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, टेबल देखेंगे। देन उसके बाद वाटर होगा। जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे केमिस्ट्री में वो वन शॉट वीडियो में कवर हो जाएंगे। एंड देन उसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें क्विक रिवीजन के तौर पे पॉइंट्स होंगे जिसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम से थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, उसमें पॉइंट वाइज नोट्स होंगे और उसके क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हमारा चैप्टर है नेक्स्ट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं?
मेटल्स क्या होते हैं, ये लस्टर्स होते हैं, मतलब ये साइन करते हैं। क्लियर है। मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसको छोड़ के लेड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये तीन शीट पे बने होते हैं, जो ये डक्टाइल होते हैं। मेटल्स जो होते हैं डक्टाइल होते हैं। मेटल हार्ड होते हैं, बट सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट एज लाइट के हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, सॉफ्ट जैसे पनीर की तरीके। ठीक है, बाकी सब मेटल्स हार्ड होते हैं बट ये सॉफ्ट होते हैं। और इसमें मैंने यहाँ पे हाईली मेल्टिंग पॉइंट भी दिया हुआ है, लो मेल्टिंग पॉइंट भी किसमें होता है ये भी मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे सिर्फ पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया है, अभी आप आगे देखेंगे उसमें लिखा भी होगा अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जब मेटल जो होते हैं, मेटल में हम लोग वाटर मिलाते हैं यानी कि H2O मिलाते हैं, तो वहां पे क्या H2 रिलीज कर रहे हैं, यानी कि वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहे हो। तो जब वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहे होते हैं तो वहां पे कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है, पॉप साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, जब मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो वो वहां पे बना रहा होता है क्या, ऑक्साइड। नेक्स्ट, जब मेटल हमारा डाइल्यूट एसिड के साथ मिक्स होता है तो बनता है सॉल्ट प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन रिलीज होता है। हमारे सिल्वर कितने टाइप के होते हैं, एक हॉर्न सिल्वर होता है और एक रूबी सिल्वर होता है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, इसको हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट, ये गोल्ड के बारे में लिखा हुआ है। इसको आप रीड कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या होती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर के, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होते, वो नेगेटिव चार्ज होता है इसमें। और मेटल्स में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक के पास है तो वो दूसरों को इलेक्ट्रॉन देगा, तभी तो ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं, तो यही रीजन है कि वो डोनेट करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, वो नेगेटिव चार्ज होता है इसमें, उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है। और मेटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज होता है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। क्लियर है। एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में आपको ये सारे मेटल्स दिखेंगे, ये सारे एलिमेंट्स आपको दिखेंगे। मेटल सॉलिड होते हैं, अब मैंने लिख भी दिया हुआ है, ऐसा आप रीड कर लेंगे। नेक्स्ट है, मेटल्स आर डक्टाइल एंड मेलेबल। डक्टाइल मीन्स क्या होता है, वो वायर्स में ड्रॉन हो जाते हैं। और मेलेबल मीन्स क्या होता है, बीटेन इनटू शीट, शीट पे उसको आप रफ करोगे ना तो वो शीट पे आ जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसी को आप पढ़ेंगे, इसी को मैंने ऊपर आपको बताया भी था, बट यहाँ पे मैंने लाइन वाइज मेंशन कर दिया कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, डिवाइस भी हो जाएगा, एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट लेड को छोड़ के। ये एमसीक्यू आ सकता है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, एजी इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है, जब हम लोग मेटल्स को पीटते हैं यानी कि बीट करते हैं तब वो एक साउंड को प्रोड्यूस करता है, सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करता है। पहले मैंने पढ़ाया था ना अभी इसके पहले, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। मेटल्स क्या होते हैं, लस्टर्स होते हैं, मतलब शाइन करते हैं मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं,
सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब हार्ड होते हैं। और ये कैसे साउंड सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि पनीर हमारा सॉफ्ट होता है, ऐसे ही सोडियम एंड पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं। और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? टंगस्टन में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। और लो मेल्टिंग पॉइंट किसमें होता है? गैलियम एंड सीसियम में। इसको आप लोग याद करेंगे, वही है जो मैंने अभी यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, उसी को मैंने यहाँ पे लाइन वाइज लिख दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ना मेटल्स गैस क्या हो रहे हैं, उसी को बस यहाँ पे लाइन वाइज लिखा हुआ है। ये आपको अच्छे से समझ में आए? क्लियर है? यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। नेक्स्ट है सोडियम और पोटेशियम को हम लोग केरोसिन ऑयल में लिखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए उनको हम लोग केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ये एमसीक्यू में आ सकते हैं, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जब मेटल जो है O2 के साथ मिलता है ऑक्सीजन के साथ, तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। फॉर एग्जाम्पल में Na O2 में मिल रहा है तो Na2O ये बना रहा है। ये क्या है? बेसिक इन नेचर है। बेसिक इन नेचर है, मैंने आपको बताया था। बट ये दोनों क्या बिहेव कर रहे हैं? ये एक एसिडिक भी फॉर्म कर रहा है और बेसिक भी फॉर्म कर रहा है। एसिड और बेस दोनों हैं। जो मेटल्स एसिड और बेस दोनों होते हैं उसको हम लोग एमोथोरिफिक एमोफोटोथेरेटिक ऑक्साइड बोलते हैं। इसको आप लोग याद रखें। नेक्स्ट है जब हमारा Na H2O के साथ मिलता है तो बनाता है NaOH प्लस H2, और वहां पे क्या कौन सा साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है? पॉप साउंड वहां पे प्रोड्यूस हो रहा होता है। ये कुछ मेटल्स है जिसमें मैंने लिखा हुआ है नॉन रिएक्टिव होते हैं और ये रिएक्टिव होते हैं। इसको आप लोग देखें। नेक्स्ट है हमारा डाइल्यूट एसिड में जब सॉल्ट फॉर्म होता है तो H2SO गैस रिलीज होती है। मैंने कुछ मेटल्स लिखे हुए हैं, इसको आप देखेंगे। जो स्टार्टिंग के होते हैं तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी हो रही होती है यहाँ पे, और ये दोनों मेटल्स लेस रिएक्टिव होते हैं। वैसे ये कोई क्वेश्चन आते नहीं है यहाँ से, बट आप देख लीजिए क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम्स में थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं तो ये आएगा नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिल्वर। सिल्वर क्या होता है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। सिल्वर के जो ओर होते हैं वो क्या होते हैं? हॉर्न सिल्वर होता है और डार्क रेड सिल्वर और रूबी सिल्वर होता है। रूबी सिल्वर का ही दूसरा नाम डार्क रेड सिल्वर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंपाउंड ऑफ सिल्वर। सिल्वर के कुछ कंपाउंड्स होते हैं वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड AgI है। इसको हम लोग जब आर्टिफिशियल रेन होती है तब ये यूज होता है सिल्वर आयोडाइड का। ड्राई आइस में यूज होता है और सॉल्ट पाउडर को बनाने के लिए हम लोग सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? जो हम जब हम लोग वोट डालने जाते हैं तो जो उसकी इंक होती है उसमें क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट पड़ा होता है। नेक्स्ट देखते हैं सिल्वर ब्रोमोडाइड AgR। ये क्या होता है? फोटोग्राफी में यूज होता है, एक्सरे की मशीन में भी यूज होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं कॉपर। कॉपर क्या कहाँ पे यूज होता है? वायर, इलेक्ट्रिक वायर को बनाने के लिए कॉपर यूज होता है। उसके और क्या होते हैं? कपराइल होता है। ये सब क्या होते हैं? उसके ओर्स होते हैं। आयरन कहाँ कहाँ पे होता है वो भी यहाँ पे मेंशन है। मैग्नीशियम का है ये। मरकरी ट्यूबलाइट्स में होते हैं। लेड बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, बताया था। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है। आगे आप लोग देखेंगे तो पूरी पूरी स्टेटमेंट लिखी होगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। आयरन से स्टार्ट करते हैं।
इसको आप रीड कर लेंगे। बस मैंने यहाँ पे समझाने के लिए लिखा हुआ था, यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ पढ़ लेंगे आके। आयरन क्या होता है? सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल होता है। इसके और क्या होते हैं, और भी लिखा हुआ है। टाइप्स ऑफ आयरन कितने टाइप के होते हैं? एक होता है पिग आयरन, ये क्या होता है? इम्प्योर फॉर्म में होता है, कार्बन की इम्प्योरिटीज के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हमारा कास्ट आयरन है, इसमें कितना आयरन मिला होता है? 2 to 2.5% कार्बन मिला होता है। फोर्थ आयरन, ये प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है। क्वेश्चन आ सकते हैं प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन क्या होता है? ये आयरन होता है, आप उस पर टिक करेंगे। बोरोन क्या होता है? ये सेमी मेटल होता है, यानी कि मेटल भी होता है और ये नॉन मेटल भी होता है, तो वो मेटलॉइड के अंदर आता है। बोरोक्स क्या होते हैं? ग्लास को बनाने के लिए यूज होता है, ये एंटीसेप्टिक भी होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीसाइट और डोलोमाइट में यूज होता है। कॉपर क्या होता है? ब्रैक्स बनते हैं और ब्रोचेस बनती है, ये कॉपर की और लिखी हुई है। कॉपर किस लिए यूज होता है? इलेक्ट्रिक वायर में कॉपर यूज होता है। अल्युमिनियम क्या होता है? मोस्ट अबंडेंट मेटल होता है, इलेक्ट्रिक वायर्स में भी यूज होता है, और किचन किचन यूटिलाइजेस में भी यूज होता है। अल्युमिनियम के ये ओवर है, ये आप पढ़ लेंगे। मरकरी कहाँ पे यूज होता है? मरकरी की ये ओर लिखे हुए हैं सीने बार, और ये मरकरी ट्यूबलाइट्स बनाने में यूज होता है। कैल्शियम जिप्सम में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा लेड। लेड बैटरीज में देखते हैं हम लोग। सोडियम बोरोक्स में और चाइल्ड सॉल्ट पेपर में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्ट पेपर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा जिंक है, तो जिंक ये जिंक के ओर से इसको आप रीड करेंगे। नेक्स्ट यूरेनियम है। यूरेनियम क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, हाई एटॉमिक होता है, इसकी जो वैल्यू होती है, और उसके ओर्स क्या होते हैं? मोनोसाइड होते हैं। इसको आप लोग रीड करेंगे एक बार। वैसे इससे क्वेश्चन इतने आते ही नहीं है, बट आप एक बार रीड कर लेंगे तो अगर कुछ भी आएगा तो आप उसको अच्छे से कर लेंगे। इसको आप एक बार रीड करिएगा खुद से, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। और मेटल्स क्या थे? पॉजिटिव थे, क्योंकि वो डोनेट करते थे इलेक्ट्रॉन्स को। ये क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, और ग्रेफाइट और फुलरीन को छोड़ के होता है। ये क्या होता है? साइन नहीं करते हैं, या मेटल साइन करते थे, नस्टल्स होते थे, बट ये साइन नहीं करते। सॉलिड में क्या? डायमंड और ग्रेफाइट होते थे, जो थोड़े बहुत साइन करते हैं। लिक्विड में ब्रोमाइन होता है। गैस में जितनी भी नोबल गैस होती है, यानी कि H2NO2 CO2, जितनी भी गैसेस होती है, नोबल गैसेस, वो गैस के अंदर आती है। लिक्विड में मरकरी और गैलियम आता है हमारा। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या करता है? इन्वायरमेंट पे पाया जाता है। फॉर एग्जांपल आप चिप्स के पैकेट देखते हैं, तो चिप्स के पैकेट में थोड़ी सी चिप्स होती है, बट वो तब फूला होता है, वहां पे कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस होती है। उसमें जो कार के टायर्स होते हैं वो भी खूब फूले फूले दिखते हैं, तो उसमें भी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। लिक्विड नाइट्रोजन क्या होता है? ठंडा करने के लिए यूज होता है, किसी भी चीज को ठंडा रखने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल में आप आइसक्रीम देखते हैं, आइसक्रीम ठंडी होती है, उसको रखने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का यूज होता है। एसीज में लिक्विड नाइट्रोजन भरी जाती है गैस, और रेफ्रिजरेटर में भी लिक्विड नाइट्रोजन होता है। लिक्विड नाइट्रोजन क्या करता है? डेड बॉडीज के ऑर्गेन को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज होता है। लिक्विड नाइट्रोजन क्या करता है? लिक्विड नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है तो अमोनिया बनाता है। अमोनिया किस प्रोसेस से बनाना है? हेबार प्रोसेस है, एक प्रोसेस का नाम लिखा हुआ है, उससे अमोनिया बनाता है। अमोनिया बनाता कैसे है? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन को मिला के इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन और कैटायंस होते हैं, ठीक है। और प्रोमोटर क्या होता है? इसमें Al2O3 के प्रोमोटर में बनाता है, और ये यूरिया में भी काम आता है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है? सबसे लाइटेस्ट गैस होती है हमारे एनवायरमेंट की।
हाइड्रोजन। ये क्या होता है? हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैट को कन्वर्ट कर देते हैं सैचुरेटेड फैट में। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ऑयल है उसको आप कन्वर्ट कर देते हैं वनस्पति घी में, तो उसको हम उसी प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोजनेशन प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा लिक्विड हाइड्रोजन क्या होता है? लिक्विड हाइड्रोजन क्या होता है? फ्यूल होता है जिसको हम लोग रॉकेट फ्यूल भी बोलते हैं। फ्यूल क्या होता है? फ्यूचर में हम लोग यूज कर सकते हैं। क्यों फ्यूचर में ज्यादा डिमांड होगी इसकी? क्यों होगी? क्योंकि वो बिल्कुल क्लीन फ्यूल आता है, बिल्कुल पोल्यूशन फ्री होता है। हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूशन फ्री चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो फ्यूचर में फ्यूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन यानी कि वाटर। ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, आप किसी भी चीज में मिला सकते हैं वाटर को। हाईएस्ट डेंसिटी होती है। फिर वाटर में हम लोग, वाटर से क्या बनता है? H2O2। एमआर के प्रोसेस से ये बन रहा होता है सोडियम पेरोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक पेरोक्साइड। ये किसमें यूज होता है? ब्लीचिंग एजेंट में होता है, एंटीसेप्टिक के लिए यूज होता है, जूस को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ नोबल गैसेस है। नोबल गैसेस क्या होती है? इजी रिएक्ट नहीं करती है। फॉर एग्जांपल हीलियम देखते हैं। हीलियम में क्या होता है? एक टाइप ऑफ बलून होता है ऑक्सीजन से, टाइप ऑफ बलून, बलून में पड़ा जाता है जो टायर में होता है, ठीक है। हीलियम कहाँ पे होता है? टायर के अंदर भरी जाती है। क्वेश्चन आ सकते हैं कि टायर के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम गैस टायर के अंदर भरी जाती है। बलून जो फूले फूले होते हैं उसमें भी हीलियम गैस पाई जाती है। और आप जब आप देखते हैं एक एक पर्सन है और वाटर में स्विमिंग कर रहा है, तो वहां पे क्या हो रहा होगा? ऑक्सीजन सिलेंडर भी अगर वो लेके जा रहा है वहां पे, ठीक है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या नाइट्रोजन गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। बट जब नाइट्रोजन मिलता है तो वहां पे ब्लड को क्या कर रहा है? वो स्टॉप कर दे रहा है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 20% ऑक्सीजन होता है प्लस 80% हीलियम होता है। ब्लड क्या करेगा? वहां पे मिक्स नहीं कर रहा है, रिएक्ट नहीं करेगा वहां पे, इसीलिए वहां पे नाइट्रोजन का इतना यूज करके हीलियम का यूज होते हैं। कौन सा समझ में आ गया? कि जब हम लोग नाइट्रोजन का वहां पे यूज कर देंगे तो जो ब्लड होगा वहां पे वो मिक्स नहीं हो रहा होगा और ना ही रिएक्ट हो रहा होगा, इसलिए हम लोग हीलियम का यूज करते हैं किसमें? ऑक्सीजन सिलेंडर को बनाने के लिए। नियॉन क्या होता है? नियॉन किस लिए यूज होता है? नियॉन जो होते हैं वो साइन बहुत करते हैं, नियॉन मेटल साइन बहुत करते हैं, लाइट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि सिग्नल, सिग्नल पे जो लाइट्स होती है वहां पे हम लोगों को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्रिप्टॉन है। क्रिप्टॉन क्या करता है? जो फ्लैश लाइट होती है उसमें यूज होता है। रेडॉन क्या होता है? एक्सरे की फोटोग्राफी में यूज होता है। हैवियस नोबल गैस होती है रेडॉन। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एर्गॉन क्या होते हैं। ये क्या होता है? नोबल गैस अबंडेंट होता है, ये वेल्डिंग के लिए एर्गॉन यूज होता है। और पहले के समय में ऑक्सी एसिड लाइन यूज होता था। पहले के समय, अब मैंने मेंशन भी कर दिया, पहले पहले के समय में ये यूज होता था, बट अब वेल्डिंग के लिए एर्गॉन ही यूज होता है। और एर्गॉन प्लस नाइट्रोजन होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है? एर्गॉन भी होता है और नाइट्रोजन भी उसमें मिक्स होता है। और ये क्या होती है? स्टैंडर्ड गैस होती है। कोई हमारे क्वेश्चंस में ये ऐसे आ सकता है कि स्टैंडर्ड गैस क्या होती है, फ्लैश लाइट में क्या यूज कर रहे होते हैं, एक्सरे की फोटोग्राफी में क्या यूज कर रहे होते हैं। तो जितने भी ऑप्शन उसमें आएंगे 3 या 4, आप उसमें पहले फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है बेस्ट सुटेबल है हमारे आंसर के लिए, आप उसी को ही टिक करें। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। हम लोग ये चैप्टर देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में क्या 3 साइंटिस्ट होते हैं, सब अपने अपने अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये हमारा एक साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया था? तीन तीन मेटल्स के ग्रुप बना लिए थे। इनका पूरा नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तीन तीन मेटल के ग्रुप बना लिए थे। इन्होंने जो अरेंजमेंट की थी हमारे पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास के थ्रू की थी। इन्होंने बोला था कि ए और सी को हम ऐड करेंगे और नीचे अर्थमेटिक मीन में अपॉन में 2 रखेंगे, तो हमारा एटॉमिक मास हो जाएगा किसका? फाइंड आउट हो जाएगा बी का, यानी कि सेकंड का फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको आप रीड करेंगे और ये साइंटिस्ट का नाम आप देख लेंगे। इन्होंने क्या किया? थ्री थ्री ट्राइब्स में इसको एलिमेंट्स को इक्वल
डिस्ट्रीब्यूट किया था, 3 एलिमेंट्स का सेट बनाया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं न्यूलैंड, उन्होंने क्या किए थे, ऑक्टेव बनाए थे। इन्होंने ऑक्टेव कैसे बनाए थे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 कर दिया था। फिर इन्होंने क्या बोला था, जिसका एटॉमिक मास सेम होगा तो उसको हम लोग बिल्कुल नीचे रखेंगे। तो 1 के बाद 8 एक ऐसा एलिमेंट आया, 8वां एक ऐसा एलिमेंट आया हमारी पीरियोडिक टेबल में जिसका एटॉमिक मास सेम होता है। उन्होंने क्या किया, 1 के नीचे ही 8 को रख दिया। देन फिर से हमारी सीरीज ऑक्टेव स्टार्ट हुई, तो 8 9 10 11 12 13 14 तक गई। देन जो हमारा 15 एलिमेंट आया, उसका भी जो एटॉमिक मास था वो इक्वल था। तो 15th भी यहाँ पे लाइन ऑफ सीरीज से रख दिया गया। देन हमारा 16 17 18 19 20 है, और 20 पे जाके 20 पे जाके उन्होंने रोक दिया, कैल्शियम पे जाके उन्होंने रोक दिया। कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या होता है, 40 होता है। तो पहले साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना किया। फिर जो हमारे सेकंड साइंटिस्ट ने ऑक्टेव के थ्रू किया। जितने भी साइंटिस्ट ने किया है ना, एटॉमिक मास के थ्रू ही किया है। नेक्स्ट हमारा मेंडेव आया, तो उन्होंने क्या किया, 7 पीरियड यानी कि 9 पार्ट्स और 18 ग्रुप में डिवाइड किया। मेंडेव क्या है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी इनको हम बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल क्या है, जिसमें 7 रोज हैं, ईच रो में पीरियड है, ठीक है, 1 to 7, 18 एलिमेंट्स हैं। नाउअडेज हम लोग 126 बोलते हैं, बट वो अभी कोई इंक्लूड नहीं है, बहुत जल्द हो जाएगा, यानी कि अभी नहीं है, अभी आपको उसके बारे में नहीं पढ़ना है। अभी टोटल एलिमेंट 1/80 है, इन्होंने किया था। और अरेंजमेंट क्या किया, जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको हम लोग एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया है। नोन एलिमेंट्स कितने हैं, 118, नेचुरल उसमें 98 है, आर्टिफिशियल में 20 है, मेटल्स कितने हैं, 91 है। हैवीएस्ट मेटल्स क्या है, ओसीएम है। एलिमेंट में मैंने ये पे मेंशन कर दिया है। मोस्ट अबंडेंट ऑन अर्थ में हम सबसे ज्यादा ऑक्सीजन गैस देखते हैं। यूनिवर्स में हाइड्रोजन, इन्वायरमेंट में हम लोगों को नाइट्रोजन गैस मिलती है। ये एमसीक्यू में आ सकते हैं, इसको आप थोड़ा सा रीड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा एटॉमिक साइज है। एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज कर रहा होता है टॉप से बॉटम में, दैट इज द पीरियड। डिस्टेंस क्या है, न्यूक्लियस से आउटर शेल की डिस्टेंस को ही हम लोग एटॉमिक साइज बोल रहे हैं। एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रही है लेफ्ट से राइट में, दैट इज द ग्रुप ऑफ द 7। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्या हो सकते हैं, टेंडेंसी टू रिमूव द फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर सेल। जो टेंडेंसी है उसी को ही रिमूव कर रहे हैं, उसी को ही हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल रहे हैं। टॉप से बॉटम हो रही है तो वो इंक्रीज हो रही है, लेफ्ट टू राइट हो रही है तो वो डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, टॉप से बॉटम जा रही है तो वो डिक्रीज हो रही है, लेफ्ट टू राइट जा रही है तो वो इंक्रीज हो रही है। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है टू रिमूव द लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन। लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन में जो मोस्टली गैसेस स्टेट में होते हैं, उसी की जो एनर्जी रिमूव करने के लिए हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल का यूज करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, टॉप से बॉटम में डिक्रीज हो रही होती है और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही होती है। क्लियर है। तो पीरियोडिक टेबल देख लेंगे एक बार कि कैसे एलिमेंट्स को सेट किया है उन्होंने डीपली पे जाके। अभी मैंने ओवर ऐसे ही बता दिया है आपको। पीरियोडिक टेबल से वैसे ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, बट मैं आपको एक बार पीरियोडिक टेबल दिखा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में पीरियोडिक टेबल डिस्कस करेंगे एंड वाटर का चैप्टर डिस्कस करेंगे और एमसीक्यूज देखेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।